Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Disha Sharma and you all are watching OK Disha. आज की इस वीडियो में हम स्टैक एंड क्यू डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले समझते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं. डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कोई भी ऑपरेशन उस डाटा के ऊपर परफॉर्म करवाना है तो वो करवा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, तो नंबर्स हमारे डाटा हो गए, उसी के सीक्वेंस में हमने ऑर्गेनाइज करना है मेमोरी में, वो हम डाटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से कर सकते हैं. और उन नंबर्स के ऊपर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमें क्या करवाना है, वो हम इन सभी डाटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से कर सकते हैं कंप्यूटर में. सबसे पहले समझते हैं कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है. सो सबसे पहले देखते हैं स्टैक क्या होता है. इस तरह से हमारी मेमोरी में स्पेस होता है, इस चीज़ को हम कहते हैं स्टैक, और ये हमारा एम्प्टी स्पेस है, राइट. सो इसमें जब हम कुछ एंटर करेंगे, लाइक हमने यहाँ पे किया पुश इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, और जब हम इस 1 को निकालना है, डिलीट करना है यहाँ से या रिमूव करना है, तो हम करेंगे पॉप इक्वल्स टू 2. ये तो हो गए इसके ऊपर ऑपरेशंस एंड ऑल की बात. अभी हम समझते हैं पहले कि बेसिकली स्टैक होता क्या है, राइट. सो स्टैक जो होता है कि ये एक स्टैक है, ये हमारी बुक्स है. मान लो हमने टेबल के ऊपर बुक्स रखी हैं, ये फर्स्ट बुक रखी, फिर ये सेकंड रखी, फिर ये थर्ड रखी, इस तरह से हमें बुक्स ऊपर से ऊपर रखते गए. तो ये जो बुक्स हैं इसको हम बोलते हैं, ये हो गया बुक स्टैक, राइट. जब हमने इस तरह से चीज़ें रखी होती तो वो होता है एक स्टैक होता है. इसी तरह से अगर हम बहुत सारी प्लेट्स रखी होंगी एक जगह पे, लाइक इस तरह से बहुत सारी रखी होंगी, तो इसको भी हम एक स्टैक बोलेंगे. ये हो गए एग्जाम्पल्स कि स्टैक होता क्या है. अब स्टैक इस तरह से स्टैक का ऑर्डर होता है कि जो बुक हमने सबसे पहले रखी है ना, सबसे पहले गई है, लेकिन इसके ऊपर अभी एक और बुक आ सकती है, फिर एक और आ सकती है, तो हम बीच से नहीं निकालेंगे. अगर हमें ये वाली बुक सबसे पहले उठानी है तो हमें सबसे पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको रिमूव करना पड़ेगा, फिर तब इसको हम रिमूव कर सकते हैं. तो ये जो होता है ये स्टैक का ऑर्डर होता है. आई होप आपको समझ आया होगा. अभी हम इसे और अच्छे से समझते हैं कि स्टैक होता क्या है, राइट. सो a stack is a last in first out डाटा स्ट्रक्चर. ये क्या है स्टैक का, ये है स्टैक का ऑर्डर, राइट. लीफ ऑर्डर के ऊपर जो होता है वो स्टैक हमारा काम करता है. इसका मतलब है कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आएगा मेमोरी में, सबसे लास्ट में जो आया होगा वो सबसे पहले आउट हो जाएगा, राइट. जो सबसे लास्ट में आया होगा. उसके बाद है द लास्ट एलिमेंट एडेड टू द स्टैक इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड. ये वही बात है कि जो सबसे लास्ट में एलिमेंट आया होगा वो सबसे पहले रिमूव हो जाएगा. इट हैज टू मेन ऑपरेशंस, पुश एंड पॉप. अब पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देना, राइट. तो जब हम मेमोरी में किसी एलिमेंट को धक्का देंगे, मतलब इंसर्ट करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं स्टैक में पुश, राइट. और जब हम किसी को बाहर निकाल रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉप, राइट. उसके बाद हमारे पास एक और ऑपरेशन होता है, उसे कहते हैं एडिशनली देयर इज अ पीक ऑपरेशन which allows you to view the top element without removing it. So अगर हमें स्टैक में देखना है, पीक का मतलब क्या होता है, देखना, राइट. झांकना एक तरह से कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं हमारे स्टैक में विदाउट उनको रिमूव किए हुए. सो उस टाइम पे हम पीक ऑपरेशन का यूज करते हैं. ये हो गया स्टैक. अब स्टैक को यूज कहाँ कहाँ करते हैं, यूज केसेस ऑफ स्टैक, अब ये देखते हैं. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमें रियल लाइफ में हम स्टैक को यूज कहाँ कहाँ करते हैं. फंक्शन कॉल मैनेजमेंट इन प्रोग्रामिंग में भी हम प्रोग्रामिंग में स्टैक को यूज करते हैं. उसके बाद आया हमारे पास अनडू फंक्शनैलिटी ऑफ इन एप्लीकेशंस. अब अनडू फंक्शनैलिटीज कहाँ कहाँ यूज होती हैं. सबसे पहले तो अनडू फंक्शनैलिटी यूज होती है हमारी
MS वर्ड में और MS वर्ड में और पेंट में, जो बेसिकली होती है हर जगह पे। वैसे जैसे MS वर्ड में जब हम कुछ टाइप कर रहे होते हैं, सो लाइक ये मैं आपको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ इसकी। जैसे वर्ड में जब हम कुछ मान लो गलती से टाइप कर दिया, मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ भी ABC गलती से टाइप कर दिया, सो ये पुश हो गया है ना, और अब मुझे इसे पॉप करना है, लाइक रिमूव करना है। तो एक तो ऑप्शन होते हैं बैक स्पेस करके या कंट्रोल Z करके। हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस Z दबाते हैं और जल्दी से वो जो ऑपरेशन होता है वो हो जाता है अंडू, राइट। सो ये जो अंडू फंक्शनैलिटी है एप्लीकेशंस में, लाइक पेंट में भी जब हम कुछ ड्रॉ कर देते हैं और फिर कंट्रोल Z दबा के हम इसे फिर से उस नॉर्मल जैसा हमारा पेज होता है उसमें ले आते हैं। सो ये जो फंक्शनैलिटीज होती हैं ये भी स्टैक डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प से की जाती हैं, राइट, परफॉर्म की जाती हैं। उसके बाद है हमारे पास इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशन इन अर्थमेटिक। अब ये भी समझते हैं कि एक और कहाँ यूज होता है ये। स्टैक में मैंने बताया जिस तरह से मेमोरी डिवाइड होती है। सो जब हमें लाइक A प्लस बी इक्वल्स टू C है, राइट, सो किस सीक्वेंस में इसके बाद ये स्टोर होगा, उसके बाद ये स्टोर होगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये जो सीक्वेंस होता है ये मेंटेन होता है स्टैक में, और इसके थ्रू हम इन एक्सप्रेशंस को परफॉर्म करवाते हैं, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं कि ये एक हमने मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बनाई है, ये हमारा स्टैक है, राइट। जो भी एलिमेंट अगर ये खाली होता और ये यहाँ पे लास्ट एलिमेंट स्टोर हो रहा है, तो ये जो चीज होती है ये होती है हमारी टॉप ऑफ द स्टैक, और जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है वो है हमारा बॉटम ऑफ द स्टैक। सो और ये जो बाकी सारे हैं ये हैं हमारे एलिमेंट्स, राइट। और जब हम किसी नए एलिमेंट को यहाँ पे ये फ्री स्पेस है हमारे पास इस टाइम और एम्प्टी स्पेस, सो इसमें जब हम किसी नई चीज को ऐड करेंगे तो यहाँ पे करेंगे हम पुश इक्वल्स टू, लाइक कुछ भी हमारे पास डाटा है तो यहाँ पे वो एलिमेंट आ जाएगा, और जब हमें इसमें से इन एलिमेंट्स में से किसी को रिमूव करना है तो इस तरह से पॉप इक्वल्स टू 11, इस तरह से ये सारे परफॉर्म होते हैं। सो स्टैक बेसिकली एक इस तरह से मेमोरी होती है जो यहाँ से ओपन होती है सिर्फ, ठीक है, और किसी एंड से ओपन नहीं होती। सो ये जो मेमोरी में जो भी डाटा हमारा स्टोर होता जाएगा टर्न बाय टर्न, लाइक सीक्वेंस में जो भी पुश होता जाएगा वो इसी सीक्वेंस में पॉप भी होता जाएगा। ये होता है हमारा स्टैक। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्यू भी पढ़ेंगे। एंड अगर आप एल्गोरिथम या प्रोग्राम समझना चाहते हो तो भी कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी समझा दूंगी। एंड कोई डाउट है अगर आपको तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।